से जोत जगाओ सद्गुरु, अंतर तिमिर मिटाओ। गुरु पूर्णिमा का पर्व, इसके बारे में मैं कुछ आपसे बात करूंगी। हम गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? पौराणिक मान्यता अनुसार गुरु पूर्णिमा को महाभारत ग्रंथ के रचयिता महर्षि वेदव्यास का जन्म दिवस माना जाता है। शास्त्रों में भी यह कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन इन्होंने चारों वेदों की रचना की थी और इसी कारण इनका नाम वेदव्यास पड़ा है। अब गुरु की आवश्यकता क्यों है? मानव जीवन में गुरु का अधिक महत्व है। गुरु विद्या के गूढ़ रहस्य बताकर शिष्य में उसके भविष्य और चरित्र का निर्माण करते हैं। मानव अपने जीवन को तभी सुखमय कर सकता है जब वह किसी योग्य गुरु की शरण में पहुंचता है और उसमें श्रद्धा विश्वास रखता हो। क्या गुरु करना जरूरी है? जी हाँ, गुरु सबके लिए अनिवार्य है। वह गुरु जो सत्य असत, ज्ञान अज्ञान का भेद कर और एक उचित मार्गदर्शन दे, वही गुरु बन सकता है। गुरु शब्द का यदि शाब्दिक अर्थ हम करें और संधि विच्छेद करें तो गु का अर्थ है अंधकार से और रू का अर्थ है उजाले की तरफ ले जाना। कबीरदास जी ने भी यही कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दिया बताए। कबीरदास जी कहते हैं राम और कृष्ण जो कि तीनों लोकों के स्वामी थे और हैं, उन्होंने भी गुरु बनाया था। वे यह भी कहते हैं कि माला फेरते फेरते कितना भी दान हम करते करते थक जाएं, पर दोनों निष्फल हैं जब तक कि हमारे जीवन में गुरु ना आ जाए। अब एक प्रश्न उठता है कि गुरु और शिक्षक में क्या अंतर है? तो शिक्षक हमारे बौद्धिक विकास, दुनियावी ज्ञान को देता है और गुरु आध्यात्मिक उन्नति देता है। हमारी मन, बुद्धि, आत्मा को शुद्ध करता है और वह मन और बुद्धि के भी पार चेतना में रमण करवाता है। अब गुरु कौन होता है? गुरु वह होता है जो कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर ले जाकर कठिनाइयों भरी दुनिया में ले जाकर आपका मार्गदर्शन करता है, विषम से विषम परिस्थितियां पैदा करता है, कठिन परीक्षा लेता है और तब भी आपने उसका हाथ थामे रखा तो वो अपना सर्वस्व सहारा संभल आपको दे देता है। उसका विषम परीक्षा और कठिन स्थिति में डालना आपको पात्र बना देता है। अब आप उसके और वह आपका। और जो शिष्य इन सब कठिन परीक्षाओं से घबराकर वापस कंफर्ट जोन में चला जाता है, तब गुरु उसका हाथ छोड़ देते हैं। यह ठीक वैसा ही है। एक व्यक्ति गुरु के मार्गदर्शन में कठिन एवरेस्ट जैसी चढ़ाई चढ़ ले, अर्थात परीक्षाओं, विषमताओं को लांघते हुए ऊपर चढ़ जाए और शिखर पर पहुंच जाए। परंतु जो व्यक्ति आधी चढ़ाई से ही घबरा जाए, विश्वास तोड़ ले, तो तलहटी की तरफ उसका रुख हो जाएगा। तो फिर सद्गुरु उसे दोबारा नहीं ले जाएंगे, क्योंकि
वह हाथ छोड़ चुका है। आध्यात्म की चढ़ाई बहुत ही दुर्गम है। साईं बाबा भी कहते हैं कि जब आध्यात्म के मार्ग पर आप चलोगे तो घने जंगल, हिंसक जानवर, खाइयाँ, खंदकें मिलेगी, पर जो घबराएगा नहीं परमात्मा के दर्शन पा जाएगा। पूर्ण गुरु कौन होता है? यह सवाल इस तरह होता कि सद्शिष्य कौन हो सकता है, क्योंकि हमारे हाथों में है कि हम शिष्य कैसे बने, कौन सा गुरु बनाए। तब यह हमारे मन की बात त्रिकालदर्शी सद्गुरु जान लेता है और हमारी ओर अपना हाथ बढ़ाकर हमें पकड़ लेता है। वह अपने शिष्य को गहरे से गहरे अंधकार में भी बिना प्रकाश के ढूंढ लेता है, 7 लाख तालों में से भी निकाल लाता है, क्योंकि वो सूक्ष्म अदृश्य रूप में हमारे आसपास ही रहता है। माँ की तरह हमारी उंगली पकड़े रखता है और हमारी चेतना जागृत कर ईश्वर के परम चेतना से मिला देता है, और उसी समय हम में घोर परिवर्तन आ जाता है। हमारा स्वार्थी लालच, मांगने की प्रवृत्ति, तेरे मेरे का भेद, जाति, धर्म, गरीब अमीर, इन सब का भेद खत्म कर देता है और हमें देना सिखाता है। लेने की भावना खत्म कर देता है, हमें देवता बना देता है, अर्थात देने वाला। हम बाहरी दुनिया में कभी शांति नहीं पा सकते जब तक कि हमारे अंतर में शांति ना हो, और ये अंतर की शांति केवल और केवल गुरु ही दे सकता है, क्योंकि हम साधारण मानव की औकात ही नहीं है कि अंतर को प्रकाशित कर सके। और जब गुरु बना ही लिया तो हमारी नेगेटिविटी का अंधकार खत्म हो जाता है, शांति मिल जाती है, जीवन के क्वेश्चन मार्क्स खत्म हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन मार्क हम तो जानते हैं बहुत आड़े टेढ़े होते हैं, परंतु गुरु हमें पूर्ण विराम देता है, और पूर्ण विराम हमेशा एक बिंदु या एक खड़ी लाइन के आकार में होते हैं, और जिसको खींचना बहुत आसान है, उस पर चलना भी सरल है, क्योंकि वह आड़ी टेढ़ी नहीं है। तो किसी संत ने कहा है, भीतर का राग जगाओ तो कुछ बात बने, ध्यान का चिराग जलाओ तो कुछ बात बने, बाहर की होली के रंग कहाँ टिकते हैं, शाश्वत के फाग रचाओ तो कुछ बात बने। इसी के संग मैं अपने इस प्रसंग को विराम देती हूँ। ओम शांति। ओम गुरुवाय नमः। ओम गुरुवाय नमः।